Hello students, welcome once again in our classes. Okay, so let's start our chapter 5, coal and petroleum. So today we are going to solve the questions and answers of these chapters. Okay, so we already discussed some questions and answer, and in this session let's discuss very short answer questions. So first question is that where is coal mainly found in India? इंडिया में कोल मेनली कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका आंसर यू कैन सी पेज नंबर 57. देखिए आपके पास पुरानी बुक हो तो उसमें पेज थोड़ा वेरी कर सकता है, तो आप इसको एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से. सो पेज नंबर 57. सो सी दिस, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इन इंडिया कोल इज़ मेनली फाउंड इन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. तो यहाँ से यहाँ तक आपको टिक लगा लें इसको, ये कोल वाला टॉपिक है, ठीक है. एंड सेकंड क्वेश्चन, गिव एनी टू यूजेस ऑफ कोल. कोल के कोई भी दो यूजेस आपको बताने हैं. तो अगेन इसका आंसर उसी पेज पर है कि इसके दो यूजेस क्या हैं. सो देखो आप, इसका आंसर ये रहा. इन इंडिया कोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कोक, कोल तार, अमोनिया का लिक्योर एंड कोल गैस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. यहाँ से यहाँ तक ये जो हाईलाइट किया हुआ ये इसका आंसर है. कोल का यूज़ करते हैं हम कोक मैन्युफैक्चरिंग में, कोल तार, अमोनिया का लिक्योर एंड कोल गैस में बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव टू लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के कोई भी दो लिमिटेशन आपको बताने हैं. तो इसका आंसर है पेज नंबर 61. अगर आपके पास नई बुक है तो, और अगर पुरानी है तो उसमें आप खुद से एडजस्ट करें इसको, ठीक है. पेज नंबर 61 में देखें आप, ये हाईलाइट किया हुआ आंसर. टू मेन लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर एज फॉलो. दो मेन लिमिटेशन कौन कौन सी है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड सेकंड वन इज़ एयर पॉल्यूशन. ओके, तो ये आप देख लेना, बहुत लिमिटेड इसकी उपलब्धता है, एंड सेकंड वन इज़ एयर पोल्यूशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या मतलब है? पेज नंबर 59. सो ओपन द पेज नंबर 59. 59 पर ये रहा, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो देखो, सेपरेट करना वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज़फुल फ्रैक्शन पेट्रोलियम से, उसमें से जो काम की चीज़ें उनको निकालना, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को शुद्ध करना. नेक्स्ट है, वाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? ओके, इसको काला सोना क्यों बोला जाता है? पेज नंबर 60 पे आप यू कैन सी दैट हियर इज़ द आंसर. ये देखिए, इसका आंसर ये रहा, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं. सो ये देखो, ये इस कलर से मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है. दे आर यूज, यहाँ से आपको लगाना है टिक, पेट्रोकेमिकल वाला टॉपिक है. दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर सच एस पॉलिस्टर एंड नाइलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम, डाइज, ड्रग एंड एक्सप्लोजिव. इतनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने में हम इसका यूज़ करते हैं. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, कमर्शियल मीन्स व्यापारिक, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इसके ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस की वजह से पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इस वजह से हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल. राइट देयर टू यूजेस. पेट्रोकेमिकल क्या है? इनके कोई भी दो यूजेस बताओ. सो पेज नंबर 60. सी हियर, ये देखिए, ये पिंक कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है. इसका आंसर ये है. सी, मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल. सो बहुत सारी काम की चीज़ें निकलती हैं पेट्रोलियम से, जिसको हम नेचुरल गैस, और दूसरी चीज़ें पेट्रोलियम में निकलता है नेचुरल गैस, इसलिए हम इसको पेट्रोकेमिकल बोलते हैं. ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू फॉसिल फ्यूल कॉज एयर पोल्यूशन? फॉसिल फ्यूल से एयर पोल्यूशन कैसे होता है? पेज नंबर 61 पे इसका आंसर है। सो देखिए एयर पोल्यूशन, ये रहा मैंने हाईलाइट किया हुआ, इतना इतना आपको लिखना है। सी एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस गैसियस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक। देखो फॉसिल फ्यूल को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड स्मोक, इतनी चीज़ें प्रोड्यूस होती है। दिस गैसियस प्रोडक्ट्स एंड स्मोक काज एयर पोल्यूशन। ये जो गैसियस प्रोडक्ट है, स्मोक होता है इनसे, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन लीड्स टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बीइंग। एयर पोल्यूशन की वजह से सांस की बीमारी होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। इट कॉजेज सफोकेशन, दम घुटेगा, एंड में इवन कॉज डेथ, या इंसान मर भी सकता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? सी देखिए इसको, नीतिका गोज विथ हर फादर टू ए कार शोरूम। नीतिका अपने पापा के साथ में एक कार के शोरूम में जाती है। हर फादर इज़ कन्फ्यूज वेदर टू बाय ए CNG मॉडल और ए पेट्रोल मॉडल। उसके पापा कंफ्यूज हैं कि वो CNG का मॉडल ले या पेट्रोल का मॉडल ले, मतलब पेट्रोल CNG से चलने वाली कार खरीदे या पेट्रोल से चलने वाली कार। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम एंड वाई? उनको कौन सी कार खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए, ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर खुद से करेंगे। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम हिज वाइज चॉइस? उसने जो भी चूज़ करा है उससे आपने क्या सीखा? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब क्या है, इसको बताना आपको। इसका आंसर है पेज नंबर 57। सो पेज नंबर 57 हियर, ये देखिए पिंक कलर से, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोल को हम ब्रेक करेंगे बाय हीट, गर्म करके, बहुत हाई टेम्परेचर पर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में हम उसको हीट करेंगे और ब्रेक करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर, सॉरी, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? इससे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? फोर्थ का बी, पेज नंबर 57 अगेन। तो ये जो मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है, ये वाला कोल, ये वाली लाइन लिखना है आपको, ये इतनी इतनी, ओके, इस आंसर में। तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हीटिंग, कोक मिलेगा आपको, कोल तार मिलेगा, कोल गैस एंड अमोनिया का लिक्योर। ओके, नेक्स्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला, हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म? पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो इसका आंसर है पेज नंबर 58। हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म? सो सी दिस, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है? यू कैन सी दिस, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये आपको लिखना है। ओके, सो देखिए पेट्रोलियम वास, ये जो हाईलाइट करा इस इतने इतने को लिखना आपको। ओके, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। डिकम्पोज होना मतलब सड़ जाना, जो प्लांट और एनिमल मर जाते हैं और सड़ने के बाद ब्यूरिड अंडर द सी, है ना, डिकम्पोज हो जाते हैं, ज़मीन जो सी होता है उसके अंदर दफन हो जाते हैं, और लाखों सालों में, लाखों साल पहले। सो इट इज़ बिलीव दैट मिलियंस ऑफ ईयर एगो, लगभग लाखों साल पहले, द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्ड इन द सी, जो वो प्लांट और एनिमल जो सी के आसपास रहते थे, मरने के बाद दे डेड बॉडी सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी, उनका मरा हुआ शरीर सी में दफन हो जाता था, ज़मीन में अंदर की तरफ, समुद्र के अंदर, एंड वर कवर्ड विथ क्ले एंड सैंड, सैंड और उस क्ले उसके ऊपर आ जाती थी, और मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल बाद, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो जो मरे हुए प्लांट और एनिमल होते हैं वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं,
इट इज़ देन पास थ्रू द पोरस रॉक, फिर वो पोरस रॉक मतलब जो ढीली चट्टानें होती है उससे पास होते हैं, एंड ग्रेप ट्रैप बिटवीन द नॉन पोरस रॉक्स, और जो कठोर चट्टानें होती है उनके बीच में फंस जाते हैं। ए मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, जो ज़्यादा वोलेटाइल है मतलब जो जल्दी से वेपर बन जाता है, उसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। फ्रॉम ए कवर ओवर इट, उसके ऊपर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी ऑब्टेन इट, हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाउ इज़ पेट्रोलियम ऑब्टेन, सी इसका आंसर ये है, हाउ यहाँ से हाईलाइट किया हुआ। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड अबव द लेयर ऑफ वाटर, पेट्रोलियम नेचुरल गैस कहाँ होते हैं, वाटर की लेयर के ऊपर। बिकॉज पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर, क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो होती है वो वाटर से हल्की होती है और उसमें मिक्स नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया वेयर पेट्रोलियम में बी प्रेजेंट आर लोकेटेड बाय एक्सपर्ट, पहले उस जगह का पता लगाते हैं जहाँ पर कि पेट्रोलियम होता है। एट सच प्लेसेस पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल, वहाँ पर एक गड्ढा खोदते हैं, ड्रिल करते हैं, जिसको हम तेल के कुएँ बोलते हैं। इनटू द अर्थ क्रस्ट बाय मशीन, मशीन से खोदते हैं गड्ढे, जिसको हम ड्रिलिंग रिग्स बोलते हैं। देन उसमें पाइप डालते हैं अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट, पाइप जहाँ तक पेट्रोलियम डिपॉजिट वहाँ तक पाइप डाला जाता है। ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर, जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है नेचुरल गैस का, क्रूड ऑयल गशेस आउट ऑफ द पाइप, वहाँ से उस पाइप में से क्रूड ऑयल तेल निकलने लगता है। बाय यूजिंग सर्टन पाइप, पेट्रोलियम को हम पंप करके बाहर निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, इन दोनों में हमको डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। अवेलेबिलिटी, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, गिव टू एग्जांपल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो देखो इसका आंसर है पेज नंबर 56, ये रहा, देखो ये हाईलाइट किया हुआ। डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस मतलब मिलना, उपलब्धता, एंड अवेलेबिलिटी कितना है और उसकी उपलब्धता। वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, दो तरह से हम क्लासिफाइड करते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट पॉइंट, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और हम इनका यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर, इसका एग्जाम्पल क्या है, सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले एंड सैंड। सेकंड वन, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये जो रिसोर्सेज है लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में, एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड ओवर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, ये भी टिक लगाना है आपको, वाइल्ड लाइफ, एनिमल एंड नेचुरल गैसेस। ओके, तो ये इसका आंसर हुआ। ओके, एंड नेक्स्ट हॉट्स के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। वाई डोंट वी यूज़ कोल गैस एज ए कुकिंग फ्यूल, हम कोल गैस को कुकिंग फ्यूल की तरह क्यों यूज़ करते हैं। वाई डज पेट्रोलियम फ्लोट इन वाटर, पेट्रोलियम जो है पानी के ऊपर क्यों तैरता है, इसका आंसर आप खुद से पता लगाएं। एंड देन दिस एक्टिविटी, ये आपका होम असाइनमेंट है, ग्रुप एक्टिविटी और प्रोजेक्ट जो भी आप समझो। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या हैं, जैसे सोलर एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। देन फील्ड विजिट ए प्लेस वेयर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इज़ फाउंड, उस जगह को जाकर देखो जहाँ पर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है। ऑब्जर्व और हाउ इज़ एक्सट्रैक्टेड, इसको कैसे निकाला जाता है। ग्रुप डिस्कशन करना है, आप घर पे करें अपने पेरेंट्स के साथ में। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाइयों से, उनसे डिस्कस करें। तो ये आप घर पे करें इस एक्टिविटी को। ओके, सो दिस इज़ ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एंड आंसर इज़ फिनिश्ड। सो
मेक योर कॉपी एंड राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड आंसर इन योर कॉपी। आप इनको राइट डाउन करें अपनी कॉपी में, ओके। एंड योर एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड सून। आपके पास टाइम टेबल आ ही जाएगा, उसमें जो चैप्टर आने वाला है आपको बता दिया गया। ओके, सो दिस क्लास इज़ ओवर। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।